पाकिस्तान के लिए क्रिकेट की दुनिया में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ PSL 8 स्टार है, उसके कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं। हर मैच में पाकिस्तान को लोकल टैलेंट्स में से कोई ना कोई नया प्लेयर मिल रहा है, वो बॉलर की सूरत में हो, वो बैट्समैन की सूरत में हो। तो पाकिस्तान के लिए टोटली आजकल जो है वो क्रिकेट की दुनिया से अच्छी खबरें आ रही हैं। और एक और अच्छी खबर आ गई है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, और मैं बात कर रहा हूं एशिया कप के मुतालिक। एशिया कप के बारे में जो पिछले 2-3 माह से मुसलसल बात चलती आ रही थी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में एशिया कप आके नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 की मेजबानी करनी है, और इंडिया की तरफ से जय शाह जो कि अमित शाह जो वजीर दाखिला इंडिया के, और जय शाह जो BCCI के सेक्रेटरी हैं, और जो ACC है उसको एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया था कि अगर एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होता है तो हम जो है पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे। तो अब इंडिया ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं, और इंडिया फाइनली मान गया कि ठीक है एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में ही होना चाहिए और हम भी एशिया कप को खेलेंगे। अब सारी बात ये सामने आई है, इंडिया ने जब पाकिस्तान को पहले धमकी लगाई कि हम जो है पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को ये मैच जो है ये एशिया कप जो है ये किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाना पड़ेगा, और ये भी बातें सामने आ रही थी कि मे भी पाकिस्तान से एशिया कप की जो मेजबानी छीन ली जाए। तो पाकिस्तान की तरफ से वो चाहे रमीज राजा का दौर हो, वो नजम सेठी का दौर हो, मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान ने यही कहा कि पाकिस्तान हर सूरत में जो है एशिया कप पाकिस्तान में ही करवाएगा। और इंडिया आता है, और मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने कहा कि इंडिया आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए। लेकिन इंडिया आप इस चीज को ये नहीं कह सकते, मानना पड़ेगा आपको कि इंडिया के बगैर जो है जिस तरह पाकिस्तान के बगैर बाकी दुनिया के क्रिकेट जो बड़े इवेंट्स हैं वो हल्के हो जाते हैं, इसी तरह इंडिया के ना आने से भी जो है पाकिस्तान का में जो एशिया कप होना था वो हल्का हो जाना था, और उसकी वैल्यू या उसकी ब्रांड एम्बेसडिंग जो थी या उसकी जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें काफी फर्क पड़ जाता। तो PCB ने सख्त मौकफ अपनाया कि आपने हमें जो है इसकी मेजबानी हमें कोई खैरात में ये नहीं मिली, हमने कोई मांग के नहीं आपसे ली, भीख नहीं मांगी। ये एक उसूली फैसला था ACC का, और ACC की मीटिंग में बाकायदा जिसकी सदारत जो है वो जय शाही कर रहे थे, तो आप पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी। अगर आपने भारत ने यही करना था कि पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना था तो जय शाह को उस टाइम हामी बनने की क्या जरूरत थी। तो अब हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं, और अब हम जो है अपने मुतालबे से पीछे नहीं होंगे। और रमीज राजा और जो है नजम सेठी ने भी यही इंडिया को कहा था कि इफ यू आर नॉट अगर आप यहां पे आकर नहीं खेलना चाहते, इफ यू आर नॉट विलिंग टू प्ले इन पाकिस्तान देन वी आर आल्सो सॉरी, हम भी जो है इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। हमसे भी आप किसी किस्म की तवक्को ना रखेगा। हम भी जो वर्ल्ड कप 2023 होना है उसका जो है उसके लिए भारत के लिए ट्रैवल नहीं करेंगे, और हम भी जो है हमारी तरफ से सीधी सीधी ना है। अगर आप अपनी गवर्नमेंट का बहाना बना के कह सकते हैं कि एशिया कप जो है एशिया कप के लिए हमें हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, तो फिर हमारी गवर्नमेंट भी ये कह सकती है कि आप इंडिया में जाके ना खेलें, तो फिर हमारे से भी कोई उम्मीद ना रखिएगा। पाकिस्तान ने उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों से कहा, बड़े बड़े ममालिक से कहा कि उनको इस मामले पर चुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सच का साथ देना चाहिए, आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान जो हमेशा क्रिकेट की रिवाइवल के लिए, क्रिकेट की सरबुलंदी के लिए हर मुल्क के साथ कहीं भी किसी भी सिचुएशन में मुश्किल तरीन लम्हात में मुश्किल तरीन जो है वो दौर में पाकिस्तान ने हर मुल्क की मदद की है। तो जब पाकिस्तान की बारी आती है तो दूसरे चुप होकर नहीं बैठ सकते। तो उसका सबसे बड़ा असर हुआ है कि एशिया कप के लिए भारत मान गया फाइनली, और एशिया कप जिसका कहा जा रहा था कि हर सूरत में न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, और अगर पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के लिए नहीं मानता तो पाकिस्तान से ये मेजबानी छीन गई या UAE को दे दी जाएगी। कभी कतर का नाम आ रहा था, कभी बहरीन का नाम आ रहा था, कभी श्रीलंका का नाम आ रहा था कि उनको मेजबानी दे दी जाएगी। लेकिन अब फाइनली जो है इंडिया ने हार मान लिया, और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। और ये होगा जब पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी खेलेगा, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल पे अच्छे लेवल का परफॉर्म करेगा, तो फिर पूरी दुनिया पे आपका असर पड़ेगा। और पाकिस्तान ने PSL 8 भी जिस अंदाजे से पाकिस्तान करवा रहा है और जिस तरह की उसमें क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है, तो फिर जो है वो सारी दुनिया आपको जो है वो आपको अलग नहीं कर पाएगी। सारी दुनिया भी एक साइड पे हो जाए वो आपको अलग नहीं कर पाएगी। तो अब पाकिस्तान की धमकियों और पाकिस्तान के क्वालिटी क्रिकेट खेलने की वजह से फाइनली इंडिया ने बड़ी हार मान ली, और इंडिया के बोर्ड ने BCCI ने एशिया कप खेलने की हामी भर ली है। उन्होंने पाकिस्तान के सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का होस्ट होगा, और पाकिस्तान में ही एशिया कप होगा, लेकिन इंडिया के मैचेस जो हैं वो आप UAE में करवा लें। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया के मैचेस जो है वो UAE में
UAE में होंगे या दुबई आप समझ ले उसमें होंगे, तो मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। उसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग और उसके अलावा इंडिया, ये सारे जो भी क्वालिफाई करके आएगी टीम, वो सारे जो है वो पाकिस्तान में आप खिलाएं। तो अब इंडिया के अलावा सारे मैचेस जो है वो एशिया कप के पाकिस्तान में इंशाल्लाह बफजले खुदा होंगे और ये सारी टीमें पाकिस्तान में आके खेलेंगी। और इंडिया ने, BCCI ने बड़ी तजवीज दी है और उम्मीद की जा रही है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जब एशिया कप का शोर मचा हुआ था मैंने तब भी आपको कहा था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिया के मैचेस जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो वही हुआ है, BCCI ने खुद ये विंडो पाकिस्तान को दे दिया और अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान भी इस चीज पे एग्री हो जाएगा, क्योंकि मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि कुछ ना होने से होना बेहतर है। आप पाकिस्तान और इंडिया को अपनी जिद और अपनी अनाप्रस्ती के तहत जो कमजोर बोर्ड है, जो कमजोर मुल्क है, उनको जो है उनके हक पे डाका नहीं डालना चाहिए या उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो अब पाकिस्तान भी, मेरा PCB को भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, आप ठीक है इंडिया को करवा लें। और इंडिया भी एक किस्म की हार मान गया, जब वो हार मान गए, पहले वो आपसे मेजबानी ही लेना चाहते थे, वो एशिया कप खेलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान की मेजबानी में। तो अब जब उन्होंने सिर्फ अपने मैचेस का मुतालबा UAE में कर दिया है तो अब PCB को भी मान जाना चाहिए। और ये भी मैं अब आपको जराए के बता दूं, ये मैं आपको ऑलमोस्ट कंफर्म खबर है कि PCB की और BCCI की वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी बात हो गई है और 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेलेगा। और एक और बड़ा मुतालबा जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है, और वो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि अमूमन लोग पूछ रहे थे कि मैं भी पाकिस्तान क्या इंडिया से कह सकता है वर्ल्ड कप के मैचेस, आप हमारे भी जो 9-10 हमने मैचेस खेलने हैं वो किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दे। तो बिल्कुल इस चीज का इम्कान जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी पर्सनल ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके खेले, क्योंकि पाकिस्तान जब इंडिया में जाके इंडिया को हराएगा तो वो एक अलग लेवल का जो है वो मजा और सुकून होगा। तो पाकिस्तान को इंडिया में जाकर खेलना चाहिए। और उसके अलावा जो 2025 की ICC की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, अब उसके लिए भी उम्मीद पैदा हो गई है और उसमें भी इंडिया को हर सूरत जो है वो पाकिस्तान में आना होगा। और उसके वक्त जो है वो गवर्नमेंट भी इनकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल 2024 में उनके जो है वो इलेक्शंस खत्म हो जाने हैं। और जो अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अगर वो पाकिस्तान आ जाते एशिया कप खेलने के लिए, तो फिर उनकी जो BJP, उनकी जो सारी जो पॉलिसी है, उनकी जो सारी सियासत है, वो इलेक्शन ही सिर्फ इसी वजह से जो है वो लड़ते हैं कि उनका बयानिया जो है वो एंटी पाकिस्तान है। तो अगर वो पाकिस्तान में आके खेलने टीम को खिलाने के लिए मान जाते तो उनके इस बयानी को दचका लगता और वो उनकी सियासत ठप हो जाती। इस वजह से वो किसी सूरत ये मान ही नहीं सकते कि पाकिस्तान में इंडिया आके खेलेगा। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद, तब तो अभी जो है 2024 में इलेक्शन होगा, तो 2025 में अभी आगे बहुत वक्त होगा इंडिया के पास। तो तब जो भी गवर्नमेंट होगी, एक तो गवर्नमेंट में भी चेंज होगी और दूसरा जो है किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, और दूसरा अगर इनकी भी आती है तो फिर एक तो वो ICC इवेंट है, तो फिर ICC भी जोर लगाएगा और इंडिया जो है उस चीज का बायकॉट नहीं कर पाएगा। और दूसरा, जब आपके इलेक्शन हो चुके होंगे और आगे इलेक्शंस को बहुत ज्यादा वक्त होगा, तो कोई भी गवर्नमेंट हुई वो पाकिस्तान में आके खेलने को जो है उसके लिए इंडिया को ना नहीं करेगा, क्योंकि ICC टूर्नामेंट और जो पाकिस्तान का ये जो एशिया कप है इसमें बहुत फर्क है। शायकीन जो है वो हमेशा बात करते हैं कि एशिया कप का बायकॉट करने से क्या होगा, ICC के बायकॉट करने से क्या होगा। तो आप सबको ये जो है वो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो एशिया कप है, ये एशिया कप ICC के अंडर नहीं आता, और जो वर्ल्ड कप है, ये चैंपियन ट्रॉफी है, वो वर्ल्ड कप जो वो ICC के अंडर आते हैं। और ICC के अंडर जो भी टूर्नामेंट्स आते हैं उनके लिए इंडिया को ना करना किसी भी सूरत आसान नहीं होता, और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मुश्किल फैसला होता अगर एशिया कप पाकिस्तान में आकर ना खेलते या पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली जाती। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान फिर भी जो है वो जो वर्ल्ड कप खेलता, क्योंकि जो ICC के टूर्नामेंट्स होते हैं वहां से आप क्विट नहीं कर सकते, और अगर आप क्विट करते हैं तो फिर आप पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं और आपको इस कदर नुकसान होता है, इतना ज्यादा आपको नुकसान होता है कि आप शायद उसकी भरपाई किसी और सूरत में नहीं कर सकते। तो एक तो पाकिस्तान के लिए एशिया कप के लिए खुशखबरी है कि एशिया कप अब पाकिस्तान में ही होगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में जाके खेलेगा, उसका ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। और तीसरा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एशिया कप के लिए वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान भी जो है कह दे कि हमें भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हमारे मैचेस करवाए जाएं, और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह बफजल खुदा जो है वो पाकिस्तान में हर सूरत में होगी। तब इंडिया की जो टीम है उसको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी इजिली जो है, एक तो ICC इवेंट होने की वजह से और दूसरा इलेक्शंस को भी काफी आगे वक्त होगा, फ्रेश इलेक्शन हुए होंगे, तो उनकी गवर्नमेंट किसी भी सूरत जो है अपनी टीम को मना नहीं करेगी। तो पाकिस्तान के लिए ये आज की बड़ी खबरें थी, ये आज की नहीं कह
पहले 2-3 दिन की जो है ये बड़ी खबरें थी, लेकिन मैं कह रहा था कि कुछ चीजें कंफर्म हो जाए उसके बाद इस पे वीडियो बनाई जाए। तो ये आज की अच्छी खबरें थी पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। और PSL 8 तो अपने जोरों शोर से शुरू है और हर मैच में जो है पाकिस्तान का कोई ना कोई लोकल टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है, जो बड़ी खुशाइन बात है। और पाकिस्तान को अब उस लोकल टैलेंट को किस तरह इस्तेमाल करना है वो PCB और पाकिस्तान के हाथ में है, और किस तरह उनको स्पॉइल करना है या उनको मजीद पॉलिश करके उनकी जो स्किल्स हैं उनको मजीद पॉलिश करके उनको पाकिस्तान की टीम में लेके आना है, ये टोटली जो है PCB के और पाकिस्तान के हाथ में है। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।